हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत करते हैं आज फिर से एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी मसीह भाई बहन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम जो कोई भी काम स्टार्ट करते हैं, चाहे वो अपना काम हो या प्रभु का काम हो, तो कभी कभी हमारे काम बिगड़ जाते हैं। हम जो सोच समझ के काम करना चाहते हैं वो काम नहीं हो पाता है। तो हमारे मन में यही होता है कि शैतान हमारे कामों को क्यों बिगाड़ देता है। क्या उसको हमारे मन की बात पहले से पता होती है? तो मेरे प्रियो, आशा करता हूँ कि आप लास्ट तक वीडियो में बने रहेंगे पूरी बात समझने के लिए, ठीक है ना। देखिए, हम यदि शैतान की बात करें तो शैतान कौन है? शैतान भी एक व्यक्ति है। जैसे हम व्यक्ति हैं, आप व्यक्ति हैं, वैसे ही शैतान भी एक व्यक्ति है। शैतान कौन था? शैतान एक स्वर्गदूत था जिसको लूसीफर कहा जाता है, ठीक है ना। परमेश्वर ने उसे एक अद्भुत शक्तियां दी है। जाहिर सी बात है, वो शक्तियां आपके पास नहीं है, हमारे पास नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने उसके पास वो शक्तियां दी हैं। वो कहीं भी आ जा सकता है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन अब बात करते हैं परमेश्वर की। परमेश्वर क्या है? परमेश्वर सर्वव्यापी है, वो सर्वशक्तिमान है। वो यदि चाहे तो जो लूसीफर शैतान है उसकी तरह हजारों लूसीफर बना सकता है। परमेश्वर को छोड़ के इस दुनिया में जो कुछ भी है, आपकी नजरें जहां तक जाती हैं, चाहे वो लूसीफर हो या कोई इंसान या फिर दुनिया में जितने भी पशु पक्षी हैं, जानवर हैं, वो क्या है? वो सृष्टि है, और सारी सृष्टि को परमेश्वर ने बनाया है। हम सब परमेश्वर की रचना है, ठीक है ना। कभी कभी बहुत सारे लोग ये तर्क करते हैं कि जितनी परमेश्वर के पास शक्तियां हैं उतनी ही शैतान के पास भी शक्तियां हैं, लेकिन ये गलत है मेरे भाई। परमेश्वर ने शैतान को आजादी दी है, छूट दी है, लेकिन शैतान अपनी शक्तियां उतना ही काम कर सकता है जितनी कि उसके पास शक्तियां हैं। अपनी शक्तियों से ज्यादा शैतान काम नहीं कर सकता है। परमेश्वर क्या है? परमेश्वर सर्वव्यापी है, वह सब कुछ जानता है, वह सबके मन की बातों को पढ़ता है। जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से परमेश्वर पर विश्वास करता है, अपने पापों से मन फिराकर, तो उसको क्या मिलता है? उसको एक सहायक मिलता है, यानी कि पवित्र आत्मा। जैसा कि 1 यूहन्ना अध्याय 2 के 1 और 2 में लिखा हुआ है। यहाँ यूहन्ना लिखते हैं, मेरे प्रिय बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप न करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। बहुत सारे लोग कहते हैं कि पिता अलग है, पुत्र अलग है और पवित्र आत्मा अलग है। नहीं मेरे भाई, तीनों एक ही है। जिसके अंदर पवित्र आत्मा है उसके अंदर प्रभु यीशु मसीह भी है, उसके अंदर पिता परमेश्वर भी है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों एक दूसरे से इतना प्रेम करते हैं कि वो कभी अलग हो ही नहीं सकते। तो हम बता रहे थे आपको कि जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से प्रभु यीशु पर विश्वास करता है, उसके बलिदान पर विश्वास करता है, तो उसको क्या मिलता है? उसको एक सहायक मिलता है, यानी कि पवित्र आत्मा उसके अंदर हमेशा के लिए रहने लगते हैं। आप क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, कौन सा एक्टिविटी कर रहे हैं, उसे सब कुछ पता है। आप अपने मन में क्या सोचते हैं, क्या प्लानिंग करते हैं, आपके मन में क्या आइडिया चल रहे हैं, वो पवित्र आत्मा सब कुछ जानता है, क्योंकि वह परमेश्वर है। उसको यह भी पता है कि आप क्या करने वाले हैं, क्या कर चुके हैं, और आगे भविष्य में आप क्या करेंगे। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या शैतान को भी पता है कि हमारे मन में क्या चल रहा है, हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या करने वाले हैं? अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे, आगे देखेंगे, लेकिन उसके पहले हम ये बाइबल का वचन पढ़ते हैं। भजन संहिता अध्याय 44 का 21। यहाँ दाऊद लिखते हैं, तो क्या परमेश्वर इसका विचार न करता, क्योंकि वह तो मन की गुप्त बातों को जानता है। परमेश्वर क्या जानता है? कि मन की गुप्त बातों को जानता है। हमारे मन में क्या चलता है, हम क्या सोचते हैं, विचारते हैं, परमेश्वर को सब कुछ पता है। यूहन्ना अध्याय 2 के 25 में लिखा है, क्योंकि यीशु सब कुछ जानता था कि मनुष्य के मन में क्या है। प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर था, जिसने हमारे पापों के बलिदान के लिए इस दुनिया में आया था, उसको सब कुछ पता था कि लोगों के अंदर क्या चल रहा है, लोग क्या सोच रहे हैं, कौन मुझे पकड़वाएगा, ठीक है ना। भजन संहिता अध्याय 139 के 1 के 4 में लिखा है। यहाँ दाऊद लिखते हैं, हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है,
तू मेरा उठना और बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। क्या कहते हैं कि हे यहोवा, हे परमेश्वर, तू मेरी मन की बातों को जानता है, तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरी पूरी चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीत से न जानता हो। यहाँ दाऊद प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से कि हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू न जानता हो। तुझे सब कुछ पता है, क्योंकि तू हमारी रचना करने वाला है, तू हमारी सृष्टि करने वाला है। तो मेरे प्रियो, यहाँ तक तो आप कंफर्म हो गए कि परमेश्वर को हमारी सारी बातें, सारी एक्टिविटी पता है, जो भी हम करने वाले हैं, जो भी हम आगे करेंगे। ठीक है ना। अब आइए शैतान की बात करते हैं कि क्या शैतान को भी हमारे मन की बातों को पता है, जैसे कि परमेश्वर हमारी मन की बातों को जानता है। ठीक है ना। देखिए, कभी कभी आप देखते होंगे कि जो मैजिशियन होते हैं वह हमारी शरीर की हाव भाव को देखकर, हमारे चेहरे को पढ़कर, हमारे काम करने के तरीके को देखकर वह पता लगा लेते हैं कि हम आगे क्या करने वाले हैं, हम क्या करेंगे। हालांकि मैजिशियन जो होते हैं वो तो एक इंसान है हमारी तरह, लेकिन उनको कैसे पता हो जाता है कि हमारे मन में क्या चल रहा है। कभी कभी तो मैंने ऐसे मैजिशियन को देखा है कि हमारे मन में कौन सा गिनती चल रहा है, हमारे मन में कौन सा नाम ले रहे हैं, वहां तक ये लोग बता देते हैं। तो क्या वो परमेश्वर हो गए? नहीं। इसी तरीके से शैतान को भी हमारी एक्टिविटी को देखकर, हमारी क्रिया शैली को देखकर, हमारे काम करने के तरीके को देखकर, हमारी घर की जो अमीरी है, गरीबी है, उसको देखकर, हमारे लाइफ स्टाइल को देखकर पता लगा लेता है। कौन? शैतान, कि हम आगे क्या करने वाले हैं और क्या करेंगे। लेकिन उसको भी कंफर्म 100% पता नहीं है। 100% तो केवल परमेश्वर ही जानता है। हालांकि जितना परमेश्वर जानता है हमारे बारे में, उतना हम खुद नहीं जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर तो कहता है कि मैं तुम्हें माँ की गर्भ में रचने से पहले ही चुन लिया है। हमारी जब उत्पत्ति नहीं हुई थी, हमारी जब रचना नहीं हुई थी, तब से परमेश्वर हमें जानता है कि हम माँ के पेट में कैसा एक्टिविटी करते थे, फिर माँ के पेट से जब बाहर आए तो कैसे काम करने लगे, फिर जवानी पर, बुढ़ापे के बाद जब इंसान मर जाता है तो इंसान का क्या होता है, उसके आत्मा का न्याय कैसे होता है, वो सब कुछ परमेश्वर को पता है ना। तो हमसे ज्यादा तो परमेश्वर जानता है हमारे बारे में। ठीक है ना। लेकिन शैतान को नहीं पता होता है मेरे भाई। हो सकता है इस टाइम मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ, जैसे कि मैं रोज वीडियो बनाता हूँ, उसकी एडिटिंग करता हूँ, फिर उसको इंटरनेट पर अपलोड करता हूँ। वो शैतान देख रहा है कि ये इसका रोज का यही काम है, वीडियो बनाता है, उसको एडिटिंग करता है, फिर आगे क्या करेगा, फिर उसके बाद क्या करेगा। इस तरीके से शैतान जानता है, लेकिन उसको 100% नहीं मालूम है कि हमारे मन में क्या चल रहा है। तो ये वीडियो बनाने का क्या निष्कर्ष निकलता है दोस्तों? क्या शैतान हमारी मन की बातों को जानता है कि हमारे मन में क्या प्लानिंग चल रहा है, हम क्या सोचते हैं? नहीं जानता है। शैतान एक बहुत ही शातिर है, उसका दिमाग बहुत तेज है, हालांकि उसके पास शक्तियां हैं, लेकिन जितना अन्य लोगों को पता है, जैसे आपके माता पिता को आपके बारे में, आपके भाई बहन को आपके बारे में पता होता है ना, उतना ही शैतान को भी पता है। वो केवल एक जगह खड़े होकर देख रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, उससे वो जानता है कि अगला व्यक्ति आगे क्या करने वाला है। ठीक है ना। आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं कल फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की।